बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे फिजिक्स का एक और टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नेम्ड बाय द टॉर्क। Dear students, the turning effect produced in a body due to an applied force is called torque. एक बॉडी में अगर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए एक फोर्स की अप्लाई करने के बाद, तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के हैंडल पे हम एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से दरवाजा अपने पाइवोट पॉइंट के रिस्पेक्टेड घूमता है, इस तरह मोशन करता है। इस टर्निंग इफेक्ट को जो फोर्स की वजह से पैदा हो जाए इसको हम कहते हैं टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का की मैथमेटिकल इक्वेशन है टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर मैंने पहले पढ़ा है कि क्रॉस को खत्म करने के लिए हमने एक एंगल लगाना है और वो एंगल यहाँ पे फिजिक्स की उसूल के मुताबिक साइन थीटा होता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो और आपको ये मालूम ना हो कि मैं इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान फार्मूला में साइन थीटा लगा दूं और कॉस थीटा लगा दूं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने दोनों क्वांटिटीज को, दोनों कंपोनेंट्स को आपने कंसीडर करना है कि इन दोनों कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट के साथ मैं क्या ज़रब करूं जो मैक्सिमम आ जाए। तो लाजमी बात है मैथमेटिक्स की उसूल के मुताबिक इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो एग्जैक्ट ज्यादा आंसर देगा और टा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। अच्छा, अब आप मोमेंट आर्म और फोर्स को कंसीडर करें और इसके हवाले से आपने एंगल ड्रा करना है। अच्छा, जिस तरह एक बॉडी में अगर मैं एक टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा हूं, लेट सपोज इसको मैं इस तरह टर्न कर रहा हूं, इस मार्कर को यहां से मैं इस तरह टर्न कर रहा हूं या इस तरह मैं टर्न कर रहा हूं, तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फोर्स अप्लाइड और सेकंड होता है मोमेंट आर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे मोमेंट आर्म क्या हो गया, यहां पे ये पाइवोट पॉइंट है जिससे ये मार्कर फिक्स्ड है और यहां पे इस जगह से मैं फोर्स लगाता हूं, तो इस पाइवोट पॉइंट और मेरे फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। वह रेडियस जो फोर्स और पाइवोट पॉइंट के दरमियान हो इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अच्छा, मैं जो फोर्स अप्लाई करता हूं इस मोमेंट आर्म के ऊपर, तो इसके जरिए इससे एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं टॉर्क। अच्छा, ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन इस तरह है और मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है ना। तो आपको अब याद आ गया कि जब 90 डिग्री एंगल होती है तो मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं और मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, इस तरह अप्लाई कर दूं, तो टॉर्क पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। इस तरह अगर मैं इस तरह घुमाना चाहता हूं और मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो क्या टॉर्क पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। तो एग्जैक्टली द आंसर इज दैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स विल बी 90 डिग्री एंगल। तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम टॉर्क पैदा हो जाएगा जब थीटा 90 डिग्री एंगल हो। अब स्टूडेंट, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखना है कि 90 डिग्री एंगल साइन में मैक्सिमम होती है या कॉस में मैक्सिमम होती है। तो cos 90 किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती एग्जैक्टली, और sin 90 1 की बराबर होती है। तो जब 1 की बराबर होती है तो मैंने आपसे पहले कहा कि 1 मैक्सिमम होता है R एंड F के लिए। R एंड F के साथ अगर 1 मल्टीप्लाइड हो जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इसके साथ साइन थीटा की बजाय की जगह मैं क्या लिख दूं कि मैक्सिमम टॉर्क आ जाए? साइन 90। तो 90 डिग्री एंगल वो एंगल होती है कि अगर ये डिग्री एंगल फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान आ जाए तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख देता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? अगर यहाँ पे मैं cos थीटा लगाता तो फिर cos 90 किसके बराबर होती है? 0। एग्जैक्टली टॉर्क विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स विल बी 0, व्हिच इज एग्जैक्टली द रॉन्ग। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, ये स्टूडेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द टॉर्क, वो फैक्टर्स जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंडेंट है वो है नंबर 1 फोर्स अप्लाइड, मोमेंट आर्म एंड थर्ड द एंगल। तो जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू
मैक्सिमम आएगी, क्योंकि अगर मैं टर्निंग इफेक्ट को पैदा कर रहा हूं, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाता हूं इतना ज्यादा टॉर्क पैदा होता है, इतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। जब फोर्स की वैल्यू कम होती है तो मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट ए फोर्स इज मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज सेड दैट इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, जब मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा टॉर्क पैदा होगी। मोमेंट आर्म की वजह से ज्यादा टॉर्क आपको किस तरह एग्जांपल में किस तरह दे सकता हूं, आप खुद समझते हो कि अगर मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाए तो टॉर्क ज्यादा पैदा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मार्कर है मेरे साथ, यहां पे ये पाइवोट पॉइंट है और मैं टॉर्क को पैदा कर रहा हूं। तो आप बताइए, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा हो जाएगा, या अगर मैं इस पॉइंट के साथ फोर्स लगाऊं तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा हो जाएगा? एग्जैक्टली स्ट्रिप वाले पोर्शन से अगर मैं फोर्स लगा दूं तो ज्यादा टॉर्क पैदा हो जाएगा। जैसे कि दरवाजे का हैंडल होता है तो पाइवोट पॉइंट या कब्जे के करीब जिस तरह एक पॉइंट होता है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूं या मैं दरवाजे के हैंडल से फोर्स लगाता हूं तो मैक्सिमम टॉर्क कौन सी केस में पैदा होगा? हैंडल के ऊपर अगर हम फोर्स लगा दे तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने लिखा है अगर मोमेंट आर्म ज्यादा हो तो मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। That is why moment RM is directly proportional to the torque. अच्छा, if theta equal to 90 degree angle, maximum torque will be produced. क्योंकि sin 90 equal 1 and maximum torque will be produced if the moment RM will be perpendicular to that of the force. Understand or not? अच्छा, अगर एंगल 0 डिग्री एंगल हो जाए तो फिर टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? sin 0 equal 0, so टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैंने आपसे मिसाल में कहा कि अगर मैं इस तरह घुमाना चाहता हूं, इस तरह मैं घुमाना चाहता हूं, अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन इस तरह है, नीचे है और मेरा फोर्स भी नीचे है, तो थीटा कितना डिग्री एंगल हो गया? 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन होती है ना। जब 0 डिग्री एंगल होती है तो एग्जैक्ट टॉर्क पैदा ना होगा, ये नहीं घूमेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? इस तरह अगर मोमेंट आर्म की डायरेक्शन इस तरह हो और मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो इसके दरमियान एंगल 180 डिग्री एंगल आ जाएगा, और जब एंगल 180 डिग्री एंगल आ जाएगा तो एग्जैक्टली साइन 180 इक्वल 0, सो नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। Now it is clear to you that if the theta is 90 degree angle, maximum torque will be produced. This is known as theta equal 90 degree angle perpendicular. Perpendicular केस में टॉर्क ज्यादा पैदा होगा। Understand or not? अच्छा, टॉर्क will be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह आपको पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंट आर्म की भी डायरेक्शन होती है और फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। अच्छा, तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाइड हो जाए और आंसर वेक्टर आ जाए, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की एक डायरेक्शन होती है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किस तरह होगा? क्योंकि टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है, इसलिए टॉर्क की डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। जिस तरह क्लॉक मोशन करती है, अगर इसके डायरेक्शन में मोशन करे तो इसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे, और अगर इस तरह क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के उसूल के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और मोमेंट आर्म की, सो टॉर्क की यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिखा है कि रिलेटिव ऑन डायरेक्शन बेस टॉर्क, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, टॉर्क की डायरेक्शन रिलेटिव होती है, क्योंकि अगर एक बंदा टॉर्क को कंसिडर करे तो इसके ख्याल में टॉर्क की डायरेक्शन एक होगी, लेकिन दूसरे बंदे के हवाले से रिलेटिव पॉइंट से टॉर्क की डायरेक्शन अलग होगी। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा है कि इस पंखे का डायरेक्शन मोशन क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। इस पंखे का डायरेक्शन एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज मोशन करती है। अच्छा, मैं अगर देखूं अपने रिलेटिव पॉइंट से, मैं अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से देखूं तो पंखा इस तरह डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, लेकिन अगर एक बंदा रूप से उसको देखेगा तो रूप के हवाले से, उस बंदे के रेफरेंस पॉइंट के हवाले से ये क्लॉकवाइज मोशन करेगा।
तो मैं देखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एट द सेम टाइम वो देखता है क्लॉकवाइज मोशन। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी is known as relative quantity. So the direction of the torque will be always relative with respect to the reference point. Understand or not? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।